नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेरी तुमर। अब रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। यूपी में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल की सूची पर होगी चर्चा। लखनऊ में विधायकों से मिलेंगे अखिलेश यादव। 21 मार्च को निर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। आज शाम 4 बजे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर होगा मंथन। कांग्रेस से कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी विधायक सतीश महाना का बयान। यूपी की जनता ने बीजेपी को एक बार और मौका दिया। बीजेपी की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। साथ ही कहा, विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। सीएम योगी के नेतृत्व में 5 साल बेहतर काम हुआ। जनता ने सीएम के काम पर मुहर लगाई। बिना भेदभाव हमने लोगों तक योजनाएं पहुंचाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास परिवार वाराणसी पहुंचे। निजी भ्रमण पर आए आरबीआई गवर्नर ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से गंगा आरती में भी शामिल हुए शक्तिकांत दास। उन्होंने कहा कि गंगा तट पर आकर अद्भुत शांति मिली। आध्यात्मिक नगरी काशी में हर व्यक्ति बार बार आना चाहेगा। इसके साथ ही शक्तिकांत दास ने कहा कि मैं पहली बार बनारस आया हूं। बनारस आना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोग काशी के आध्यात्मिक माहौल में रम जाते हैं। काशी भारत ही नहीं, दुनिया भर में अध्यात्म का केंद्र है। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने मोमेंटो और अंगवस्त्रम से उनका स्वागत किया और आरती का प्रसाद भी दिया। वर्ष 2017 के बाद साल 2022 में भी बीजेपी ने अपने दम पर पूरे बहुमत के साथ जीत हासिल की। बनारस की सभी 8 सीटों पर भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। सैंड आर्टिस्ट ने बनारस की जनता की तरफ से धन्यवाद दिया। सैंड आर्टिस्ट ने पांडेपुर क्षेत्र में रेत पर योगी आदित्यनाथ की आकृति बनाई। इसके साथ ही उसके नीचे संदेश दिया कि बनारस की तरफ से योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत बधाई। आर्टिस्ट ने अपनी कला के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दी। आर्टिस्ट रुपेश बलिया के निवासी हैं और वर्तमान में वाराणसी के काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने के बाद सैंड आर्ट्स बनाते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, योगी जी के राज में योजनाओं का लाभ गरीबों को मिला। आरक्षण हमारी प्रमुख मांग। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने अच्छी छवि के लोगों को टिकट देने का काम किया है। इसके साथ ही बताया कि अब 2024 की तैयारी करेंगे। गाजियाबाद में देखने को मिला बीजेपी और पुलिस में वैचारिक घमासान। बीजेपी नेताओं ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस पर लगाया आरोप। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा, बीजेपी महानगर अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस पर लगाए थे आरोप। गाजियाबाद एसएसपी ने बीजेपी नेताओं के आरोपों पर दिया करारा जवाब। एसएसपी ने भी बीजेपी नेताओं की प्रेस विज्ञप्ति का जवाब अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दिया और पूरे मामले की जिम्मेदारी खुद ले ली। दरअसल बीजेपी की प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया कि बीजेपी के 60 से 70 कार्यकर्ताओं को बिना किसी अपराध के 10 तारीख से एक बैंकेट हॉल में बंद करके रखा गया, जहां कुछ कार्यकर्ताओं की तबीयत भी खराब हो गई।
वहीं एसएसपी गाजियाबाद ने विज्ञप्ति में कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और इसलिए बिना वैध पास वाले लोगों को मतगणना बैरियर से आगे जाने से रोका गया था, जिसकी जिम्मेदारी खुद मेरी है। होली पर यात्रियों को बसों की कमी ना हो, इसके लिए रोडवेज ने 10 दिनों तक होली स्पेशल बसों को चलाने का निर्णय लिया है। होली के दौरान लखनऊ से जिन रूटों पर यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है, ऐसे 12 रूटों को चिन्हित किया गया। इन रूटों पर लखनऊ के सभी बस अड्डों में बस सेवाएं मिलेंगी। परिवहन निगम इस बार 13 से 22 मार्च यानी 10 दिनों तक होली स्पेशल अतिरिक्त बसें चलाएगा। लखनऊ समेत प्रदेश के बड़े शहरों के बीच करीब 3500 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। परिवहन निगम के एमडी आरपी सिंह ने दिए निर्देश, अधिक से अधिक बसें ऑन रोड करने के निर्देश देते हुए ऑनलाइन बुकिंग में एसी बसों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल से प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, अलीगढ़, इटावा, आगरा, बरेली, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और सलौनी के लिए बसें चलेंगी। बिजनौर में योगी को सोशल मीडिया पर मिली धमकी, किशोर ने दी गोली मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर धमकी के बाद हरकत में आई पुलिस। पुलिस ने आरोपी किशोर को लिया हिरासत में। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। थाना कोतवाली शहर बिजनौर की बुखारा का मामला। यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में जारी किया आदेश, स्क्रीनिंग कमेटी का किया गया गठन। 50 साल की उम्र पूरी करने वालों की होगी स्क्रीनिंग। ताज की खूबसूरती का दीदार करने ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि दल पहुंचा आगरा। ऑस्ट्रिया से आए दल में 17 सांसदों के साथ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी शामिल। आगरा मेयर नवीन जैन ने दल के सभी सदस्यों का किया स्वागत। भारतीय परंपरागत स्वागत से ऑस्ट्रिया के सांसद आए अभिभूत नजर। ताज की खूबसूरती को निहार कर गदगद हुए दल के सभी सदस्य। कन्नौज में एंटी रोमियो टीम का जागरूकता अभियान महिला सुरक्षा के तहत चलाया गया अभियान। 10901098 समेत महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में दी गई जानकारी। ऑपरेशन कवच के बारे में भी किया गया जागरूक। पुलिस टीम ने महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। मुरादाबाद में फैशन शो का आयोजन। मुरादाबाद के रहने वाले प्रमोद शर्मा ने फैशन शो को बढ़ावा देने के लिए और लोगों के टैलेंट को उभारने के लिए फैशन शो का आयोजन किया। प्रतिभागियों ने फैशन का जलवा बिखेरा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दूर से आई मॉडल्स अपने अपने हुनर के जरिए बिखेरा फैशन का जलवा। सभी मॉडल्स में कार्यक्रम को लेकर काफी खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों और भाग्यश्री मौजूद रही। अभिनेत्रियों ने मॉडल्स को अवार्ड देकर सम्मानित किया। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टर संजय सिंह ने निकाली भड़ास। चुनाव हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने अपने खिलाफ राजनीति करने वालों को दी चेतावनी। संजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक में अपने खानदान का बताया इतिहास। अंग्रेजों से लड़कर दिलाई थी आजादी, अब चोर उच्चकों से पड़ता है लड़ना। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि दबंगई नहीं करते तो ये मत समझना कि दबंग नहीं। चेतावनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट। विजय जुलूस निकालने पर हुआ बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला था विजय जुलूस। मारपीट में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। 3 लोगों को सीएससी मड़ावरा में चल रहा इलाज। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कानपुर में एक बार फिर दिखी दबंगों की दबंगे। दबंगों को नहीं है कानपुर पुलिस का खौफ। कानपुर में जमकर चले लाठी डंडे, बीच बचाव कर महिला को दबंगों ने लाठियों से पीटा।
सीतापुर में दो पक्षों में आपसी कहासुनी के चलते जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, दो लोग गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में महिला की हत्या का मामला आया सामने। बच्चों के साथ सो रही थी महिला। सिरकुचल महिला की हत्या को दिया अंजाम। दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 30 मजदूर घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर घर लौट रहे थे मजदूर। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों का इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बलिया में 29 एसपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर। योगी के खिलाफ अभद्र नारे लगाने का आरोप। एफआईआर में 4 एसपी कार्यकर्ताओं का नाम दर्ज। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बीजेपी नेता शशि चौरसिया ने दर्ज कराई शिकायत। जुलूस के दौरान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगाए नारे। दूसरे नेताओं को जान से मारने की धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप। ट्रेन से 6 लड़कियों को संदिग्ध परिस्थितियों में जीआरपी ने किया रेस्क्यू। 2 लोग लड़कियों को ट्रेन से ले जा रहे थे बिहार से सूरत। ट्रेन में शक होने पर युवक ने दी चाइल्ड लाइन को सूचना, जिसके बाद चाइल्ड लाइन से जुड़े लोगों ने जीआरपी की मदद से सभी लड़कियों का बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू किया। वहीं जीआरपी द्वारा पकड़े गए 2 लोगों ने बताया कि वो इन लड़कियों को सूरत से एक मदरसे में पढ़ाई के लिए लेकर जा रहे थे। फिलहाल जीआरपी इस पूरे मामले की जांच में जुटी और लड़कियों को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। एटा में 3 युवकों ने नाबालिग को बनाया शिकार। दलित लड़की से युवकों ने किया गैंगरेप और 7 मार्च को गैंगरेप की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने पीड़ित लड़की का कराया मेडिकल। तीनों आरोपी मौके से फरार। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो। तमंचे से फायर करता दिखा युवक। पुलिस प्रशासन से बेखौफ दिखे लोग। फायर से हो सकता था बड़ा हादसा। डीजे की धुन पर नाच रहे लोग कर रहे थे फायरिंग। उन्नाव में ग्राम प्रधान की दबंगई। ग्राम प्रधान ने की समर्थकों के साथ मारपीट। कई राउंड फायरिंग और छेड़छाड़ का भी आरोप। ग्राम प्रधान की दबंगई से परेशान परिवार। पीड़ित परिवार ने एसपी आवास को घेरा। परिवार ने बताया उन्हें आरोपियों से है जान का खतरा। एटा में आटा चक्की फटने से मचा हड़कंप। गेहूं पीसने के समय चक्की फटने से हुआ हादसा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने घायलों को कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। कन्नौज में डीसीएम और कंटेनर में घुसी बारातियों की कार। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 8 लोग घायल। ड्राइवर को नींद आने के चलते हुआ हादसा। दुल्हन को विदा करा फिरोजाबाद से जा रहे थे देवरिया। छिबरामऊ के जीटी रोड पर हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में पलिया भीरा मार्ग पर तेंदुए ने जमाया कब्जा। 1 घंटे तक रोड के किनारे पेड़ पर बैठा रहा तेंदुआ। राहगीरों ने तेंदुओं का बनाया वीडियो। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली हार के बाद इस्तीफे का दौर शुरू। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड में हार की जिम्मेदारी लेते हुए दीपिका का इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोली दीपिका पांडे, उन्हें पार्टी की सेवा करने का मिला मौका। इस्तीफा देने पर बोले प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी, ये एक गलत परंपरा है। हार की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी की है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अगर रुड़की से चुनाव लड़ते हैं तो वे पार्टी से मांग करेंगे कि उन्हें टिकट दिया जाए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वे करीब 10,000 वोटों से धामी को रुड़की से चुनाव हराकर भेजेंगे। यशपाल राणा की हार पर बोले सचिन गुप्ता, कहा उन्होंने बेहतरीन चुनाव लड़ा है और जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया।
उत्तराखंड में बीजेपी ने हासिल की बहुमत, लेकिन रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में बीजेपी की सीट हुई कम। बीजेपी को उधम सिंह नगर में हासिल हुई केवल 4 सीट। रुद्रपुर में महंगाई ने किया होली का रंग फीका। बढ़ते दामों ने होली के रंग में डाला भंग। चाइना से आने वाले सामान के बड़े दाम। अल्मोड़ा में होली की मची धूम। होली महोत्सव का हुआ आयोजन। महिला होलियारों ने होली गायन के साथ किया नृत्य। रुड़की में प्रशासन की टीम ने पक्के अतिक्रमण को किया ध्वस्त। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। शासन प्रशासन की टीम के साथ पुलिस फोर्स रही मौजूद। नैनीताल में खाई में घंटों पेड़ के सहारे लटकी रही कार। पुलिस ने घायल चालक को गाड़ी से निकाला। इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की शक्ति नहर से शव मिलने से सनसनी फैल गई। परियोजना में कार्यरत कर्मियों ने पुलिस को नहर में शव मिलने की दी सूचना। एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकलवाया। कीर्तिनगर कोतवाल के अधिकारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दुनिया भर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियां ने रूस को बैन कर चुकी है। फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म यूक्रेन पर हुए हमले की वजह से रूस पर बैन लगा चुके हैं। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। यहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सब्सिडी कंपनी लंका इंडियन ऑयल कंपनी ने डीजल 75 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 50 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार चौथे साल एशिया प्रशांत में साइज और रीजन द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 0.6% की बढ़त के साथ 31.20 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में डे नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन के खेल में एक बड़ा दिलचस्प वाकया देखने को मिला। दरअसल श्रीलंका का चौथा विकेट उप कप्तान धनंजय डी सिल्वा के रूप में गिरा। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा। डे नाइट टेस्ट के पहले ही दिन कुल 16 विकेट गिरे। भारतीय टीम टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 252 रन पर ऑल आउट हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाफ डू प्लेसिस को टीम का नया कप्तान बनाया है। डू प्लेसिस पहली बार आईपीएल में कप्तानी करते नजर आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 27 मार्च से महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में होना है और उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 155 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है। अनुपम खेर बॉलीवुड का जाना माना नाम है। हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स में अनुपम ने अपने किरदार से फिल्म में जान डाल दी है और इस फिल्म में अनुपम ने कश्मीर से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां किया है। फरीदाबाद पुलिस ने एक्ट्रेस सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा से ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अजय देवगन स्टारर रनवे 34 की नई रिलीज डेट आज अनाउंस की गई। ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी हाल ही में अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड कृषा शाह संग शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की शादी में कई हस्तियां शामिल हुई थी। अब टीना अंबानी ने अपनी बेटी बहू की शादी की कई तस्वीरें शेयर की। एक्टर प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर राधे श्याम एक दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में करीब 48 करोड़ रुपए का बम्पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कुल 3116 कोरोना के नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या में गिरावट। 47 लोगों की हुई कोरोना से मौत।